अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली मेमोरी। मेमोरी बेसिकली क्या है, जो भी हम बेसिकली आपके लिए डाटा स्टोर करते हैं, इंस्ट्रक्शन स्टोर करते हैं या इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं कंप्यूटर के अंदर, इसे हम मेमोरी बोलते हैं। बेसिकली मेमोरी एक स्टोरेज कैपेसिटी है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे कंप्यूटर अपना डाटा सारा स्टोर करता है। वो डेटा भी हो सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस भी हो सकते हैं और इंफॉर्मेशन भी हो सकती हैं। ये बेसिकली एक उसकी स्टोरेज की कैपेसिटी है। डाटा क्या होता है, आपके पास कोई भी फैक्ट्स हो सकते हैं, कोई भी फिगर हो सकती है, कोई भी वर्ड्स हो सकते हैं जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं, जिस पे कंप्यूटर ने काम करना होता है। ये मीनिंगलेस होता है, इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं है, ठीक है। उसका कोई बेसिकली के लिए मीनिंग नहीं होता। फिर हमारे पास क्या है कि हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनके ज़रिए से कंप्यूटर क्या करता है, वो उस डाटा पे काम करता है। ठीक हो गया। उस डाटा पे देखो, हमने कंप्यूटर पे जो हम लोगों ने दिया कंप्यूटर को डाटा, लेकिन वो डाटा कंप्यूटर पे चला गया। अब उसने काम कैसे करना है वो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जिन्हें हम कमांड्स बोलते हैं। ठीक है। उन कमांड्स के ज़रिए से डाटा प्रोसेसिंग करता है। क्लियर हो गया। लास्ट में हमें जो चीज़ मिलती है वो हमारे पास रिज़ल्ट होता है या हमारे पास आउटपुट आती है, जिसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो डाटा हमने कंप्यूटर को दिया, तो इनपुट दिया, तो उसने प्रोसेस करना है कमांड्स के ज़रिए, इंस्ट्रक्शंस के ज़रिए। फिर हमें क्या मिलेगी, इंफॉर्मेशन, यानी कि आउटपुट। जैसे एक चिप्स का पैकेट आपने परचेज़ किया, तो चिप्स के पैकेट के बैक साइड पे एक बार कोड है, तो ये बेसिकली एक डाटा है। अब ये कंप्यूटर में जाएगा तो वो प्रोसेसिंग करेगा, अच्छा इस चिप्स की प्राइस क्या है, इन्होंने कितने चिप्स लिए हैं, इस चिप्स का नाम क्या है। तो वो बेसिकली कमांड्स के ज़रिए क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहे हैं। ठीक है कि डाटा पे काम कर रहे हैं। फिर जो आपको चीज़ मिलती है वो आपके पास एक बिल प्रिंट होकर आ जाता है। ठीक है। जो आपके पास क्या होती है, एक आपके पास इंफॉर्मेशन है या आपके पास एक आउटपुट है। नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास आती है वो हमारे पास है कंप्यूटर का डाटा। अब कंप्यूटर काम किस पे करता है, कंप्यूटर जो काम करता है वो 2 डिजिट्स पे करता है, जिसे हम 0 और 1 बोलते हैं। हम इसको कंप्यूटर की लैंग्वेज भी बोलते हैं, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है। 0 बताता है ऑफ को और 1 बताता है ऑन को। ठीक है। हमने कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा अली अहमद मोबाइल कंप्यूटर। अब ये चीज़ें जब मैंने कंप्यूटर में लिखी या टाइप की तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। ठीक हो गया। तो कंप्यूटर क्या करता है, इसे कन्वर्ट करता है किस फॉर्म में, 0 और 1 की फॉर्म में। ठीक है। जिसे हम बाइनरी डिजिट्स या बिट्स भी बोलते हैं। अब जो सबसे स्मॉलेस्ट इसका चंक है या स्मॉलेस्ट पार्ट है इंफॉर्मेशन का कंप्यूटर जिस पे काम करता है, वो आपके पास बिट होती है। जैसे आपके पास ये है, इसमें जो एक 1 है ये 1 बिट है, ये 1 0 1 बिट है, 1 1 1 बिट है। ठीक है। तो बेसिकली ये जो 1 या 0 ये आपके पास 1 बिट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये 8 बिट्स हों, जैसे हमारे पास ये है, ठीक है, ये 8 बिट्स मिलकर आपके पास एक बाइट बनाते हैं, जिसे हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया। अब आपके पास जो है ये बाइट के ज़रिए हम क्या करते हैं, किसी भी कंप्यूटर की मेमोरी को मेजर करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम किलो बाइट की बात करें कि तो 2 की पावर 10 दें, तो हमारे पास 1024 क्या आती हैं, बाइट्स आती हैं। किसमें, किलो बाइट में। इसी तरह हमारे पास मेगा बाइट आती है। अगर हम 1024 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें या 2 की पावर 20 दे दें, तो तब भी आपके पास क्या होती हैं, क्या बन जाता है, मेगा बाइट बन जाती है। उससे बड़ी जो मेमोरी है वो गीगा बाइट है। अगर 1024 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो गीगा बाइट बन जाएगा। अगर हम इसी तरह 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो टेरा बाइट बनता है, और अगर हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो पेटा बाइट बनता है। नेक्स्ट जो आपके पास आती हैं वो आपके पास चीज़ है, टाइप्स ऑफ मेमोरी है। कंप्यूटर की मेमोरी बेसिकली आपके पास 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक को हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, जो कि इंटरनल मेमोरी है, जो कंप्यूटर के अंदर होती है। फिर आपके पास रीड ओनली मेमोरी है, ठीक हो गया। और फिर आपके पास एक सेकेंडरी मेमोरी है, जिसे हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। ये हम अपनी यूजेज के लिहाज से या अपनी आसानी के लिए, जैसे भी हमें ज़रूरत हो उसके लिहाज से इस्तेमाल करते हैं।
जो आज हम पढ़ेंगे वो दो पढ़ेंगे, एक प्राइमरी मेमोरी है और एक आपके पास क्या रीड ओनली मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी बेसिकली आपके पास इंटरनल मेमोरी होती है। ये आपके पास कंप्यूटर का वो मेन एरिया है जहाँ पे डाटा, इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन जाके स्टोर हो जाते हैं। आपका कंप्यूटर डायरेक्टली इसको क्या करता है, एसेस करता है। जैसे हम क्लास में होते हैं, तो जब मैं क्लास में हम जब पढ़ रहे होते हैं तो आप मेरे सामने होते हैं, तो हम डायरेक्टली बात कर रहे होते हैं। अभी हम डायरेक्टली नहीं पढ़ रहे। जब हम लोग क्लास में होते हैं, फेस टू फेस होते हैं, तो वो बेसिकली क्या होता है, डायरेक्ट होता है। तो सीपीयू बेसिकली आपका क्या करता है, डायरेक्ट एसेस करता है इस मेमोरी को। ठीक हो गया। हम इस मेमोरी को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस क्या कहते हैं कि जब इसको जौन सा कंप्यूटर से डाटा चाहिए ये उसको वैसे क्या करेगा, एक्सेस कर लेगा, यूज़ कर लेगा। ठीक हो गया। जैसे 2, 5, 1, 6, 4, 3, ये मैं रैंडम नंबर्स बोल रहा हूँ। अब सिक्वेंशियल क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5। तो कंप्यूटर आपके पास जो रैम है वो आपके पास रैम बेसिकली सिक्वेंशियल पे नहीं काम कर रही, किस पे कर रही है, रैंडम पे काम कर रही है। अब रैम में जो आपके पास डाटा आप एक्सेस कर रहे हो ये तब तक कर सकते हो जब तक कंप्यूटर ऑन है। जैसे ही कंप्यूटर स्विच ऑफ होगा तो आपके पास जो भी डाटा या जो भी इंस्ट्रक्शन रैम में होगी वो रिमूव हो जाएगी, वो डिसेबल हो जाएगी या डिसअपीयर हो जाएगी। ठीक है। इसमें जो भी कंटेंट होता है वो आपके पास कंप्यूटर से रिमूव हो जाता है जैसे ही आपके पास पावर ऑफ होती है। इसे हम क्या बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी ही इसीलिए बोलते हैं कि जब तक आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, कंप्यूटर स्विच ऑन है, तब तक इसमें डाटा रहता है। रैम को हम रीड एंड राइट मेमोरी भी कहते हैं क्योंकि हम इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन है वो रीड भी कर सकते हैं और साथ में इंस्ट्रक्शंस इसमें राइट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास मेमोरी आती है बच्चों, वो हमारे पास है रीड ओनली मेमोरी है, जिसे हम रोम बोलते हैं। अच्छा, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट भी हैं जो कि आपके पास जो प्राइमरी मेमोरी इसे कंसीडर करते हैं। ठीक है। जबकि कुछ आपके पास ऐसे भी साइंटिस्ट हैं जो कि कहते हैं कि यह आपके पास एक थर्ड टाइप है। ठीक है, किसकी, मेमोरी की, जो आपके पास इसमें आती है रैम और सेकेंडरी मेमोरी के दरमियान में आती है। अब रीड ओनली मेमोरी जो है वो ज़्यादातर आपके पास इसलिए इस्तेमाल होती है कि सिर्फ और सिर्फ डाटा को रीड कर सकें, इसमें हम राइट नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। इसके अंदर दोनों फंक्शनैलिटी हैं। एक ये फंक्शनैलिटी है कि आप डायरेक्टली आपका सीपीयू डाटा इसमें से असेस करता है। ठीक हो गया। दूसरी क्या है, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी का मतलब ये है कि अगर आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ भी हो जाए तो भी इसके अंदर डाटा स्टोर रहता है। क्लियर हो गया। मतलब नॉन वोलेटाइल का मतलब ये है कि अगर कोई भी डाटा या इंस्ट्रक्शन आपके पास रोम में है और आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाता है या आप ऑफ कर देते हो तब भी इसमें स्टोर रहेगा। जबकि रैम में अगर कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो आपके पास डाटा स्टोर नहीं रहता। कुछ हमारे पास स्पेशल किस्म की भी रोम है, ठीक है, जिनमें हम राइट कर सकते हैं, जिसे हम प्रोग्रामेबल या इरेजेबल रोम्स भी कहते हैं। अब इसमें जो आपके पास प्रोग्रामेबल रोम है बेसिकली ये ऐसी टाइप है रोम की जिसमें आप इंफॉर्मेशन राइट कर सकते हो या रिकॉर्ड कर सकते हो सिर्फ एक ही दफ़ा, उसके बाद वो चेंज नहीं होगी। मतलब एक दफ़ा आप इंफॉर्मेशन लिख सकते हो, उसके बाद उसमें से चेंजिंग नहीं कर सकते। तो हम इसे क्या बोलते हैं, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट जो आपके पास टाइप आती है वो आपके पास है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये ऐसी मेमोरी है जिसमें से डाटा आप रिमूव कर सकते हो। ठीक हो गया। लेकिन किसके ज़रिए रिमूव करते हो, अल्ट्रा वायलेट लाइट के ज़रिए से। इसमें से आप डाटा को रिमूव करो और उसके बाद राइट कर सकते हो। फिर आपके पास है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये ऐसी मेमोरी है जो आप रिमूव कर सकते हो जिसमें से डाटा किसके ज़रिए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के ज़रिए से।